मतलब आम व्यवहार की बातें होती है ना, और हमने तो इतना अच्छा गिफ्ट दिया था और वो मेरे जन्म दिवस पर आई तो ऐसा गिफ्ट दे दिया। ये नोक-झोंक तो हमारे इसमें होती है, लेकिन जब हम महापुरुषों के प्रागट्य दिवस पर, अवतरण दिवस पर जाते हैं तो भाव की पुष्प लेकर, अपने भावों को लेकर, अपने प्रेम को लेकर, अपनी भक्ति को लेकर, अपने उन पलों को लेकर हम जाते हैं कि हम बापूजी से मिले थे, हम बापूजी का पहली बार ऐसा दर्शन किया था, हमको फिर वहाँ मंत्र दीक्षा मिली थी। तो बड़ी सुनहरी सी कुछ यादें होती हैं और उन यादों में कहीं हम बड़ा सुंदर सा हार ले लेते कि यार बापूजी का जन्म दिवस है तो हार ले लेते हैं, कुछ फल ले लेते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो भाई बापूजी को पसंद है। कोई बहनें होती हैं तो हाथ से कुछ लड्डू बना लेगी, कुछ पकवान बना लेगी कि भाई नहीं आज बापूजी का जन्म दिवस है तो बाहर का नहीं खरीदेंगे, खुद भाव से कुछ अच्छी चीज़ें बना के और फिर लेकर जाते हैं। तो कहते हैं कि गणेश जी को दुर्वा पसंद है। गणेश जी का पूजन होता है तो होता है ना, दुर्वा उनको चढ़ाते हैं कि उनकी प्रसन्नता के लिए। ऐसी माँ देवी की जब पूजा होती है तो गुड़हल के फूल लेकर जाते हैं कि माँ देवी को, माँ शक्ति को गुड़हल के फूल पसंद है। शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं, क्या लेकर जाते हैं, बेलपत्र लेकर जाते हैं कि शिव जी को बेलपत्र बहुत पसंद है। तो भाई बापूजी का जन्म दिवस है तो बापूजी के जन्म दिवस पर हम ऐसा क्या लेकर जाएं जो बापू को बहुत पसंद है। तो क्या बापूजी के लिए कपड़े लेकर जाएं, तो भाई वो तो सारे संसार को ढकने वाले हैं, वो सबको देने वाले हैं। तो बापूजी के लिए क्या कुछ खाने की चीज कुछ वो लेकर जाएं, तो भाई वो तो सभी संसार को खिला रहे हैं। तो बापूजी के लिए क्या ऐसा अनमोल लेकर जाएं, तो भाई वो तो हमारे हृदय में ही, वो अनमोल से अनमोल ईश्वर हमारे हृदय में आकर बैठे हुए हैं। तो ऐसा क्या है संसार में कि हम उनको लेकर दें इस जन्म दिवस पर, ऐसा बापूजी को क्या पसंद है। तो कहते हैं कि बापूजी को सबसे अधिक पसंद कुछ है। एक बार बापूजी लुधियाना से देहरादून गए और देहरादून जब जिस दिन पहुंचे तो उसी दिन बापूजी का अवतरण दिवस था। तो समिति वाले बड़े प्रसन्न थे कि अवतरण के दिवस के दिन बापूजी हमारे यहाँ पधारे। अब किसको प्रसन्नता नहीं होगी कि इतना बड़ा दिन बापूजी का अवतरण दिवस और बापूजी हमारे आश्रम में पधारे। समिति वालों ने बहुत तैयारियां की, पटाखे, फुलझड़ियाँ, ढोल, नगाड़े, सब साज बाज सब लेकर आए। 11:15 बजे सारे दीपक की तैयारी, जैसे यहाँ पर दीपक तैयार हैं, सब कुछ तैयार हैं, पटाखे हैं, ढोल है, नगाड़े हैं, जो है जो भाव में बन सके सब वो समिति वालों ने किया। बापूजी अपनी कुटिया में, अब सब 11:15 बजे इंतजार करने लगे कि बापूजी कुटिया से 12 बजे आएंगे और बड़ा जो दीपक है वो बापू अपने हाथ से जलाएंगे। सब इंतजार करने लगे। 12:30 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए। अब जो कुछ लोग बैठे थे बेचारे, उनको भूख भी लगी थी। कुछ का नियम था कि जब तक जन्म दिवस नहीं मनाएंगे तो भोजन भी नहीं करेंगे, लेकिन अब समय बीतने लगा। कुछ लोग भोजन करके भी आ गए। 3 बज गए, 4 बज गए और महाराज 6 भी बज गए। 6 बजे बापूजी अपनी कुटिया से बाहर आए तो बापूजी ने बोला कि ये शोरगुल क्यों हो रहा था, क्योंकि बापूजी कुटिया में थे और प्रार्थना हॉल में सब तैयारी कर रहे थे तो आवाज़ तो आ रही थी। तो बोले बापूजी अब
पूछ रहे हैं तो किसी की हिम्मत ना हो कि बापूजी आपका अवतरण दिवस है, ऐसा कोई बोल भी नहीं पा रहा था। सब हाथ जोड़ के खड़े। तो बापूजी बोले भाई ये क्या है, क्योंकि सारे दीपक जल के भी बुझ गए थे। छोटे दीपक तो सबने जला लिए, बड़ा दीपक का इंतजार था कि बापूजी स्वयं आएंगे और जलाएंगे, लेकिन छोटे दिए भी जल के और बुझ गए। सबके चेहरे भी मुरझाए हुए, सब बैठे हुए हैं, पटाखे लेकर बैठे हैं, ढोल बाजे वाले सब बैठे हैं। तो बापूजी बोले क्या है आज? तो बोले बापूजी, अब सब बापूजी बापूजी करे लेकिन कोई कुछ बोले नहीं। क्या बोले कि बापूजी आज आपका अवतरण दिवस है, ऐसा तो हिम्मत ही ना हो। फिर भी किसी ने बोला कि बापूजी आज आपका प्रागट्य दिवस है। तो बापूजी बोले मेरा प्रागट्य दिवस? बोले जी बापूजी आज अवतरण दिवस है। तो समिति वालों ने सारी तैयारियां की थी कि बापूजी आएंगे और बड़ा दीपक बापूजी स्वयं जलाएंगे। तो बापूजी मुस्कुराए पहले तो, और बापूजी ने कहा कि जन्म मरण मेरा धर्म नहीं, पाप पुण्य कछु कर्म नहीं, मैं सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे सदगुरुदेव लीलाशाह जी प्रभु ने मुझे इतना सब कुछ दे दिया कि अब मैं अपने स्वरूप में जाग गया हूँ, और ये मैंने जान लिया कि जन्म मरण मेरा नहीं है, मैं जन्म मरण से पार हूँ। फिर भी आप लोग अगर मुझे बधाई देना चाहते हैं तो मैं भी अपने जन्म दिवस पर आप सभी को बधाई देता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने उत्सव मनाया, भजन कीर्तन सत्संग जो भी हुआ इस निमित्त से। तो आज से इस दिवस को अवतरण दिवस ना बोलकर क्या बोला जाएगा? विश्व सेवा सत्संग दिवस। क्यों? क्योंकि हम जो यहाँ पर आज मना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि यहीं पर हो रहा है। ये तो 500 आश्रम है, 2500 समितियाँ हैं, युवा सेवा संघ है, पूरे देश में क्या विदेश में भी समितियाँ हैं। तो सभी जगह बड़े भव्य रूप से बापूजी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। तो बापूजी ने बोला कि देखो साधारण मनुष्य का जन्म होता है तो मरण भी होता है, लेकिन जब स्वयं ईश्वर धरा पर प्रकट होते हैं तो वो औरों के कल्याण के लिए होते हैं, मानव मात्र के कल्याण के लिए इस धरा पर प्रकट होते हैं। तो इस दिन सत्संग का आयोजन होगा यहाँ पर, जैसे 4 बजे से कीर्तन यात्रा भी निकलेगी, तो आप सभी अवश्य कीर्तन यात्रा में भी जाना। और जगह जगह पर प्याऊ बनाए गए, छाछ वितरण है, शरबत का वितरण है, सत्संग का है, भजन का है, कीर्तन का है। तो जन्म दिवस तो हम बापूजी का मना रहे हैं, लेकिन इसमें कल्याण मानव मात्र का है। तो बापूजी बोले कि आप लोग मुझे जन्म दिवस पर बधाई देते हैं तो मैं भी आपको बधाई देता हूँ कि आप इस दिन पर यहाँ पर आए और हर्ष उल्लास के साथ जन्म दिवस मना रहे हैं, अर्थात उस परमात्मा का चिंतन हो रहा है, सेवा हो रही है, क्योंकि जनता की सेवा ही जनार्दन की सेवा है। और मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूँ, किससे? सेवा और साधना से। जब मेरा साधक सेवा और साधना में आगे बढ़ता है तो मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। और अवतरण दिवस पर कोई अगर नियम ले कि हम अधिक से अधिक सेवा करेंगे, हम जो सेवा करते थे और सेवा बढ़ाएंगे, हम साधना जो करते थे और अपना जप ध्यान बढ़ाएंगे, अनुष्ठान करेंगे, 11 माला करते थे तो 21 माला करेंगे, 21 माला करने वाले 51 माला करेंगे, 51 वाले 108 माला करेंगे। तो बापू अधिक प्रसन्न होते हैं। तो बापूजी ने फिर जो कैलेंडर आते हैं ना, तो कैलेंडर में भी बापूजी ने उसको विश्व सेवा सत्संग दिवस के रूप में उसे बनाया। अभी भी आप कैलेंडर में देखना, विश्व सेवा सत्संग दिवस उसमें लिखा होता है। तो बापूजी को क्या पसंद है? सेवा और साधना।
तो हम भी अपने जीवन में सेवा और साधना को बढ़ाते जाएं, कि ऐसा ना हो कि सोचते रहें कि भाई अभी बाद में सेवा करेंगे और बाद में अनुष्ठान करेंगे, लेकिन समय किसी का इंतजार। एक व्यक्ति